नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी पहल शुरू हुई है जो छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल सकती है। राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को ई वाउचर के जरिए 20,000 रुपए तक देने का फैसला किया है। इससे छात्र लैपटॉप खरीद सकेंगे और डिजिटल पढ़ाई आसान होगी। खासकर गांव के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी पढ़ाई मजबूत होगी। मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का जोश बढ़ा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 40 रनों से हरा दिया। टीम ने 159 रन बनाए और विरोधी टीम को 119 पर रोक दिया। इस जीत से टीम की स्थिति मजबूत हुई है और फैंस में खुशी का माहौल बन गया है। एक बड़ी परियोजना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी में आई तकनीकी समस्या का असर ज्यादा बड़ा नहीं निकला। मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरी क्षमता से संचालन शुरू होगा। इससे रोजगार के अवसर फिर से बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जो उनकी आमदनी बढ़ा सकता है। सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया है। साथ ही गेहूं खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और खेती के प्रति उनका भरोसा मजबूत होगा। युवाओं के लिए एक मौका खुला है जो जिंदगी बदल सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। करीब 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी आने की उम्मीद है। अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। राज्य में 42,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें बनेंगी, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। किसानों को मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी और व्यापार व पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। एक नया औद्योगिक बदलाव शुरू होने वाला है। जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। यहाँ नए इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक हब बनेंगे। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और राज्य का निर्यात भी बढ़ेगा। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने नई राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फैसला किया है। यह सभी प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम पर मजबूत होगा। खेल प्रतिभाओं के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। जोधपुर के ओसिया में आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल और क्रिकेट की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। अब युवाओं को विदेश तक पहुंचने का मौका मिलेगा। सरकार ने विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। यहां जापानी, कोरियाई और अंग्रेजी सिखाई जाएगी। इससे युवाओं को विदेशों में नौकरी पाने में आसानी होगी और उनकी आय के अवसर बढ़ेंगे। पानी की समस्या को लेकर बड़ा समाधान सामने आया है। सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के पेयजल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। 3 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे गांवों और शहरों में पानी की किल्लत कम होगी और लोगों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत तो क्लीन 3 लाख नए गांवों का मिलेगी। किसानों के लिए ऊर्जा का नया रास्ता खुल रहा है। सोलर पंप लगाने के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। इससे किसान दिन में ही सिंचाई कर सकेंगे और बिजली बिल कम होगा। खेती आसान होगी और लागत घटने से उनकी कमाई बढ़ेगी। एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जिसने राज्य को आगे ला दिया है। फसल बीमा योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला है और हजारों करोड़ रुपए के दावे दिए गए हैं, जिससे संकट के समय किसानों को सहारा मिला। अचानक एक साथ कई बड़े फैसले सामने आए हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। 416 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। नए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं बिजली सप्लाई भी सुधारी जाएगी। इससे गांव और शहर दोनों जगह लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जीवन स्तर धीरे धीरे बेहतर होगा। ऐसा मौका कम ही आता है जब पढ़ाई के साथ करियर भी साफ दिखने लगे। ड्रीम प्रोग्राम के तहत छात्रों को करियर गाइडेंस और स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल सीखने पर जोर रहेगा। इससे छात्र सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि नौकरी के लिए पहले से तैयार होंगे और आगे बढ़ने का रास्ता आसान होगा। काफी समय से जिस समस्या का हल ढूंढा जा रहा था, अब उस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के जरिए अतिरिक्त पानी को सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों को समय पर पानी मिलेगा, जिससे खेती ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बन सकेगी।
अब पर्यटन को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी दिख रही है। जयपुर और उदयपुर में हेरिटेज वॉक को बढ़ाया जा रहा है और डिजिटल जानकारी की सुविधा जोड़ी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो और उनका अनुभव यादगार बने। एक नई शुरुआत हो रही है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। हर जिले में स्वरोजगार केंद्र खोले जा रहे हैं जहां महिलाओं को सिलाई, हस्तशिल्प और डिजिटल काम सिखाया जाएगा। इससे वे घर बैठे भी कमाई कर सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अब चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। नया भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें 1.25 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। इससे युवाओं को पहले से तैयारी का समय मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया भी समय पर पूरी होने की उम्मीद बढ़ेगी। गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है। पशुपालकों को बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी और पशुओं का मुफ्त टीकाकरण होगा। इससे बीमारी का खतरा कम होगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा फायदा पहुंचेगा। अब नए आइडिया रखने वाले युवाओं को सही जगह मिलने वाली है। टेक्नो हब बनाए जा रहे हैं जहां स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। यहां इंटरनेट, ऑफिस स्पेस और विशेषज्ञों की सलाह भी मिलेगी, जिससे युवा अपने आइडिया को बिजनेस में बदल सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिससे उनकी चिंता कुछ कम हुई है। सरकार ने पशुधन बीमा योजना के दूसरे चरण में ऊंट और बकरियों को भी शामिल कर लिया है। 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। बीमा पर पतलिए ही ऐसे आर-पार हुए ही, जिससे पशुओं के नुकसान की भरपाई करना अब पहले से आसान हो रहा है। कोटा में छात्रों के लिए शुरू हुई नई पहल ने माहौल को सकारात्मक बना दिया है। हैप्पीनेस सेंटर खोले गए हैं जहां छात्रों को मुफ्त काउंसलिंग, योग और संगीत सिखाया जा रहा है। पढ़ाई के दबाव को कम करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार अब साफ नजर आने लगी है, जिससे लोगों को बदलाव महसूस हो रहा है। 4 दीवारी क्षेत्र में भूमिगत बिजली लाइनों का काम तेजी से चल रहा है। जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शहर की सुंदरता और बिजली व्यवस्था दोनों बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाया है। जयपुर से अजमेर के बीच 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया गया है। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और प्रदूषण भी कम करेंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिल रहा है। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होते ही बाजारों में हलचल बढ़ गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाइयों और मसालों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सैंपल ले रही हैं। BSTV, जिससे लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके और गलत काम करने वालों पर दबाव बना है। झुंझुनू में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। 200 महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गईं और प्रशिक्षण भी दिया गया। अब महिलाएं घर बैठे काम शुरू कर पा रही हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ किले में शुरू हुआ संरक्षण कार्य लोगों को अपनी विरासत से जोड़ने का काम कर रहा है। ऐतिहासिक हिस्सों की मरम्मत और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे किले की मजबूती बनी रहे। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काम किया जा रहा है, जिससे पर्यटन को भी नया सहारा मिल रहा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में शुरू हुए कृषि मेले किसानों के लिए नई सीख लेकर आए हैं। यहाँ आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और नए कृषि यंत्रों की जानकारी दी जा रही है। कम पानी में ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए, इस पर खास जोर दिया जा रहा है, जिससे खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बदलाव दिख रहा है। उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर शुरू होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इसकी जरूरत साफ समझ आ रही है। 7 दिन तक चलने वाले इस शिविर में मुफ्त इलाज और दवाएं दी जा रही हैं। पुराने रोगों से परेशान लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। जयपुर में खेल को लेकर नई सोच सामने आई है, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ गया है। नई खेल नीति पर चर्चा के दौरान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से सुझाव लिए गए। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे खेल के क्षेत्र में नई उम्मीदें बन रही हैं। जयपुर मेट्रो के फेज X का काम तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है, जिससे शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक सुरंग का 80% काम पूरा हो चुका है। इंजीनियरों ने तय समय में काम खत्म करने का भरोसा जताया है, जिससे यातायात में राहत मिलती नजर आ रही है। बीकानेर के राजकीय महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होने से छात्रों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अब उन्हें लाखों बुक्स और रिसर्च पेपर तक मुफ्त पहुंच मिल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सुविधा काफी मददगार साबित हो रही है।
जयपुर नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर नई योजना लागू की है, जिससे शहर में बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। घर घर कचरा संग्रहण के साथ नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारी बढ़ती नजर आ रही है। जोधपुर में शुरू हुआ राजस्थान उत्सव लोगों को अपनी संस्कृति के करीब ला रहा है। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय आंध्री आर्ट, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश सफल होती दिख रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बीमा मॉडल को मजबूत किया जा रहा है और निजी अस्पतालों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और महंगे इलाज का बोझ कम होगा। खासकर गरीब परिवारों के लिए यह राहत भरा कदम है। अब शहरों की तस्वीर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कई शहरों की रैंकिंग सुधरी है और कचरा प्रबंधन बेहतर हुआ है। प्लास्टिक मुक्त अभियान को और तेज किया जा रहा है, ताकि साफ सफाई बनी रहे और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। राजस्थान में फिर से रंग और रौनक लौटने वाली है। पुष्कर मेला और डेजर्ट फेस्टिवल को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी हो रही है। इससे कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट बदली और लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर दिखने लगा। पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने से मना किया। जगह जगह प्याऊ और ORS केंद्र बढ़ाए गए, जिससे राहत मिल रही है। जयपुर में क्रिकेट का माहौल कुछ अलग ही नजर आया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टीम प्लेऑफ की ओर बढ़ना चाहती है, जिससे शहर में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। जयपुर में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया, जब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में निवेशकों का पैसा वापस न मिलने पर सवाल उठाए। करीब 15 करोड़ की रकम फंसी बताई जा रही है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। राजस्थान में चुनावी हलचल धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस बार मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और सुविधाओं की भी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नई नीति में बदलाव किया है। निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त टैक्स छूट और सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। नए सोलर पार्कों की योजना तैयार है, जिससे राज्य का लक्ष्य रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करना है और उद्योग को नई रफ्तार मिलने वाली है। जोधपुर संभाग में मौसम अचानक बदलने वाला है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शाम के समय धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। किसानों को खास तौर पर फसल सुरक्षित रखने को कहा गया है, जिससे नुकसान से बचा जा सके। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे राहत महसूस की जा रही है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल एक्सपो शुरू होते ही पूरे प्रदेश के व्यापारियों का ध्यान खींच लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के व्यापारी पहुंचे हैं। स्थानीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और कारीगरों को नया बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे व्यापार को मजबूती मिल रही है। मारवाड़ के सूखे इलाकों में राहत की खबर ने लोगों के चेहरे पर उम्मीद जगा दी है। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के बड़े पेयजल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाइपलाइन से दूर दराज गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। करीब 200 गांवों को इसका फायदा मिलेगा, जिससे वर्षों पुरानी पानी की किल्लत कम होती नजर आ रही है। राजस्थान में गर्मी के बीच पर्यटन को नया अंदाज देने की तैयारी ने सबका ध्यान खींच लिया है। अब जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के किले रात में भी पर्यटकों के लिए खुलेंगे। खास लाइटिंग और गाइड की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग रात के समय ऐतिहासिक स्थलों की खूबसूरती को अलग तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार का नया मौका सामने आया है, जिससे उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। IT सेक्टर में 500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा एनालिस्ट जैसे पद शामिल हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को नए अवसर मिलते नजर आ रहे हैं।
ऐसी पहल शुरू हुई है जो छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल सकती है। राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को ई वाउचर के जरिए 20,000 रुपए तक देने का फैसला किया है। इससे छात्र लैपटॉप खरीद सकेंगे और डिजिटल पढ़ाई आसान होगी। खासकर गांव के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी पढ़ाई मजबूत होगी। मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का जोश बढ़ा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 40 रनों से हरा दिया। टीम ने 159 रन बनाए और विरोधी टीम को 119 पर रोक दिया। इस जीत से टीम की स्थिति मजबूत हुई है और फैंस में खुशी का माहौल बन गया है।